हेलो बच्चों, वेलकम टू माय चैनल तनुजा वाई स्टडीज। और अब हम आ गए हैं हमारे चैप्टर विच इज़ व्हाट माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर ऑफ क्लास 12। लास्ट टॉपिक की बात करने वाले हैं विच इज़ व्हाट माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर्स। हमने बहुत सारे हार्मफुल इफेक्ट्स तो देखे हैं, हम अब बहुत सारे यूजफुल इफेक्ट्स भी देख चुके हैं। उसमें से एक यूजफुल इफेक्ट है माइक्रोब्स एज बायो फर्टिलाइजर। एज वी ऑल नो कि केमिकल्स बहुत ज़्यादा यूज़ करने की वजह से हमारी क्रॉप की ईल्ड तो बढ़ जाती है, बट उसका नेगेटिव इम्पैक्ट होता है हमारे ऊपर, क्योंकि हम उसको कंज्यूम कर रहे हैं। सो ये केमिकल्स हमारी बॉडी पे नेगेटिव इम्पैक्ट कर रहे हैं। दे ऑल्सो एक्ट एज अ पॉल्यूटेंट। तो इसकी वजह से वी हैव टू स्विच टू ऑर्गेनिक फार्मिंग। एंड ऑर्गेनिक फार्मिंग में हम कुछ बायो फर्टिलाइजर्स यूज़ करते हैं, कुछ लिविंग ऑर्गेनिजम्स यूज़ करते हैं जो क्या करते हैं, क्रॉप की ईल्ड को बढ़ाने का काम करते हैं। यहाँ पे तीन एग्जाम्पल दिए हुए हैं। द फर्स्ट वन इज बैक्टीरिया, जिसमें लाइक व्हाट राइजोबियम बहुत ही वेल नोन एग्जाम्पल है। ये प्लांट की रूट्स में, और वो भी कौन से प्लांट, लेगुमिनस प्लांट लाइक पी, बीन्स, इनके रूट में ये राइजोबियम प्रेजेंट होते हैं और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के साथ रहते हैं, एक दूसरे को थोड़ा थोड़ा बेनिफिट पहुंचाते हैं और इस तरह से दोनों अपना ग्रो करते हैं, अपनी ग्रोथ बढ़ाते हैं। तो राइजोबियम इस रूट में रहता है ऐसे नोड्यूल बनाकर। यहाँ पे ये राइजोबियम क्या कर सकता है, इट इज एबल टू फिक्स द एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, और उसको फिक्स करके ऑर्गेनिक फॉर्म में कन्वर्ट करता है लाइक NO2, NO3 में। क्योंकि क्या होता है, प्लांट डायरेक्ट एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को यूज नहीं कर सकता, तो ये नाइट्रोजन को कन्वर्ट करके प्लांट को देता है, विच इज अ इंपॉर्टेंट इंग्रेडिएंट फॉर प्लांट। एंड बदले में प्लांट उसे खाना भी प्रोवाइड कर रहा है, उसे शेल्टर भी प्रोवाइड कर रहा है। ठीक है, लाइक अदर एग्जांपल एजोस्पाइरिलम, एजोटोबैक्टर, ये भी नाइट्रोजन फिक्सिंग करते हैं। द ओनली डिफरेंस इज व्हाट, दे आर फ्री लिविंग, उनको म्यूचुअल एसोसिएशन की जरूरत नहीं है। ये फ्री लिविंग होके भी नाइट्रोजन फिक्स करते हैं और फिक्स करके उसको सॉइल में डाल देते हैं, फिर प्लांट वहां से एब्जॉर्ब करता है तो उसे नाइट्रोजन के कंपाउंड मिल जाते हैं। बट राइजोबियम क्या है, एसोसिएशन में रहता है। ठीक है, सेकेंड एग्जाम्पल आ जाता है फंगाई का, विच इज बिलोंग टू जीनस ग्लोमस। ये याद रखना, एक बार क्वेश्चन यहाँ पे बना हुआ है। नाउ फंगाई प्लांट के साथ एक रिलेशनशिप बनाता है जिसको हम बोलते हैं माइकोराइजा। इस रिलेशनशिप को हम बोलते हैं माइकोराइजा। जब फंगाई के जो बहुत सारे हाइफे होते हैं, ये प्लांट के रूट में प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, ये प्लांट का जैसा रूट है, इसमें ये फंगाई के हाइफे, प्लांट की रूट जब डीपली इंसर्ट नहीं हो सकती है, जहाँ पे डीप वाटर होता है लाइक डेजर्ट, वहाँ पे डीप इंसर्ट नहीं हो सकती है, वहाँ पे ये हाइफे इस डीपली वाटर में पहुँच जाते हैं और वहाँ से वाटर मिनरल्स को एब्जॉर्ब करके प्लांट को देते हैं। ये एब्जॉर्ब करके जनरली फॉस्फोरस प्रोवाइड करते हैं। प्लांट क्या करेगा, बदले में खाना बना के देगा, शेल्टर प्रोवाइड करेगा। नाउ फंगाई की वजह से प्लांट में बहुत सारी और बेनिफिट्स आ जाते हैं, लाइक दे आर एबल टू रेजिस्टेंट टू रूट बॉर्न पैथोजेंस, उनके लिए रेजिस्टेंट हो जाते हैं प्लांट। दे हैव द टॉलरेंस टू सैलिनिटी एंड ड्रॉट एज वेल, क्योंकि डीप में इंसर्ट होकर वाटर को एब्जॉर्ब कर लेगा तो ड्रॉट में सर्वाइव कर पाएंगे। नाउ दे इंक्रीज इन प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ये कुछ बेनिफिट है जो प्लांट को मिलते हैं बिकॉज ऑफ द फंगल एसोसिएशन। थर्ड आ जाता है विच इज साइनोबैक्टीरिया। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्लू ग्रीन एल्गी। दिस इज द एल्गी बट विच इज एबल टू डू द फोटोसिंथेसिस। तो ये क्या करता है, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को फिक्स करता है, फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है। जैसे पर्टिकुलर एग्जांपल है एनाबीना नोस्टॉक, दे आर एबल टू फिक्स द नाइट्रोजन, और जनरली फोटोसिंथेसिस तो एल्गी कर ही पाते हैं। एसिलेटोरिया भी इसमें एग्जाम्पल है। लाइक पैडी फील्ड में साइनोबैक्टीरिया है जो बायोफर्टिलाइजर का काम कर रहे हैं, क्योंकि नाइट्रोजन को फिक्स करके दे रहे हैं और उसमें ऑर्गेनिक मैटर को ऐड कर रहे हैं, सॉइल में ऑर्गेनिक मैटर ऐड करके उसकी फर्टिलिटी को बढ़ा रहे हैं। हमें एग्जांपल ध्यान रखने हैं, बैक्टीरिया, फंगाई एंड साइनोबैक्टीरिया, और इस पे क्वेश्चन भी बन सकता है माइकोराइजल एसोसिएशन। इसका अगर मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, यहाँ पे एल्गी और फंगाई का भी एसोसिएशन होता है विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज लाइकेन, जिसको हम बहुत बार पढ़ चुके हैं। ठीक है, ड्यूरिंग द होल सिलेबस वी हैव रेड इट मल्टीपल टाइम, ध्यान में रखना। ओके, सो दिस इज एंड ऑफ दिस चैप्टर एंड ऑल अबाउट दिस चैप्टर। इसी के साथ ही मेरे पूरे क्लास 12 का जितना भी चैप्टर है उसका पूरा कंटेंट मैं अपलोड कर चुकी हूँ यूट्यूब पे। आप प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ पे इजीली यू विल गेट ऑल द चैप्टर्स वीडियोज एंड यू विल बी एबल टू सॉल्व योर डाउट। फिर भी डाउट आता है तो मैं हूँ ना, आइए टेलीग्राम पे अपने डाउट्स को, अपनी क्वेरीज को डालिए। इवन आप कम्युनिटी टैब में या किसी कमेंट सेक्शन में भी आप डाल सकते हैं। आई विल ट्राई माई बेस्ट टू सॉल्व योर क्वेरी। टिल देन कीप डूइंग स्टडी एंड ऑल द बेस्ट फ्रॉम माई साइड एंड स्टे पॉजिटिव। बाय बाय, टेक केयर।